क्या आपके घर का वाईफाई हमेशा स्लो रहता है? जब भी आप कोई गेम खेलते हैं या वीडियो देखते हैं तो बफरिंग का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर वाईफाई स्लो क्यों होता है और उसके फिक्सेस क्या होंगे, कैसे हम लोग स्लो वाईफाई को ठीक करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आज हम बात करेंगे कि वाईफाई की स्लो स्पीड के बारे में और इसका कारण जानेंगे और कैसे इसको हम लोग ठीक करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम लोग हर एक वीडियो में करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं और करते हैं टेक की बातें दिल से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वाईफाई के स्लो होने का कारण क्या है। तो पहली जो कारण है वो है राउटर की लोकेशन। अगर राउटर आपने घर में लगा रखा है किसी दीवार के कोने पर, ठीक है, जो सब तरफ से कवर अप होता है, तो भी वो सिग्नल को कमज़ोर करता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि माइक्रोवेव और टीवी नज़दीक हो तो उसकी दिक्कतें बढ़ती जाती है। दूसरा, मल्टीपल डिवाइस कनेक्शंस। अगर एक साथ में बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे तो वो वाईफाई के स्पीड को लाजमी है कि वो कम कर ही देगी। नेटवर्क कंजेशन भी, आसपास अगर कई सारे वाईफाई लगे हुए हैं तो वो भी नेटवर्क कंजेशन के चलते वाईफाई का जो नेटवर्क होता है वो स्लो होता चला जाता है और हमारा वाईफाई स्लो काम करता है। अगर हमारा राउटर बहुत ही पुराना है, ओल्ड है, अपडेटेड नहीं है, तो ये भी एक कारण होता है वाईफाई के स्लो वर्क करने का। ठीक है, पुराना मॉडल और कमज़ोर हार्डवेयर वाला राउटर कभी भी आपको एक अच्छी स्पीड प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अगर हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP जिसकी हम लोग सर्विस ले रहे हैं, अगर उसके डेटा लिमिट है तो एक लिमिट के बाद, क्योंकि आपने उसके लिमिट को एग्जॉस्ट कर दिया है, तो उसके बाद आपका वाईफाई स्लो काम करेगा। ठीक है, तो स्लो वाईफाई की पहचान कैसे करें? तो इसके लिए हम लोगों को जाना है speedtest.net पर या फिर fast.com पर। इस वेबसाइट के जरिए आप अपने वाईफाई की स्पीड को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर हमने चेक किया है। फ़ोन और लैपटॉप को वाईफाई राउटर के पास लेकर के जाना है और क्या प्रभाव पड़ता है ये चेक कर लेना है। अगर वहाँ स्पीड काम कर रहा है तो ठीक है और स्लो काम कर रहा है तो ये हम लोगों को देख लेना है। अब वाईफाई स्लो को हम लोग कैसे फिक्स करें, कैसे ठीक करें, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी राउटर के पोजीशन की। तो हम लोग क्या करेंगे, राउटर के पोजीशन को घर के सेंटर पर या ऊंचाई वाले जगह पे रखेंगे, है ना। और दीवार पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर लगे हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस है, तो उसको हम लोग उससे दूर करेंगे। ठीक है, अगर राउटर सही जगह पर है, काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, राउटर को रीस्टार्ट करके चेक कर लेंगे। अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे। अगर पुराना डिवाइस जितने भी कनेक्टेड हैं राउटर से, वाईफाई से, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार सारे को डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद एक बाय एक करके सारे डिवाइसेस को फिर से उस पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, राउटर का पासवर्ड को हम लोग को क्या करना है, बदल लेना है। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग आजकल का तो नया अपडेटेड फ़ोन है, उसमें दूसरे का वाईफाई अगर कनेक्टेड है तो उससे पासवर्ड शेयरिंग हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, राउटर का पासवर्ड बदल कर देखना है, क्योंकि एक साथ अगर बहुत सारे यूजर्स आपके डिवाइस पर कनेक्ट हो जाएंगे तो भी हमारे वाईफाई की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। फ्रीक्वेंसी बैंड को हम लोग एक बार बदल कर देखेंगे, जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों ऑप्शन देखना है। 5 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड ज़्यादा देता है लेकिन इसकी रेंज क्या होती है, कम होती है। तो अगर हमें अपना घर में ही यूज करना है तो रेंज ज़्यादा रख कर क्या करेंगे, ठीक है ना। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ हम लोगों को उसका फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करके रख देना है। फर्मवेयर अपडेट करना है, हम लोग क्या करेंगे, राउटर का सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से अपडेट कर लेना है ना। और फिर भी अगर इतना करने के बावजूद आपका वाईफाई का स्पीड नहीं सुधरता है तो हम लोगों को ISP से कांटेक्ट करना है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हम जिसका भी सर्विस ले रहे हैं, चाहे एयरटेल, जियो या फिर BSNL, तो जिसका आप ले रहे हैं उसके कस्टमर केयर से एक बार हम लोग क्या करेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग कर सकते हैं वाईफाई एक्सटेंडर या मेश वाईफाई सिस्टम पर भी विचार कर सकते हैं, अगर हमारा घर क्या है, बड़ा है और ज़रूरत अगर महसूस हो तो हम लोगों को नया राउटर फिर से क्या करना है, यूज कर लेना है।
ठीक है। तो आशा है आपको वाईफाई स्लो स्पीड का कारण और इसका समाधान समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करें और ऐसे ही हेल्पफुल टेक के लिए, टेक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल जाए।